पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी सितंबर मंथ की क्या फीलिंग्स हैं। आपके माइंड में जिस भी शख्स का ख्याल है आपने बस उसको सोचना है, अपनी आइज को क्लोज करना है एंड यूनिवर्स से आपने रीडिंग्स की डिमांड करनी है। पर्सन ऑन योर माइंड सितंबर मंथ में वो आपके लिए क्या चाहते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। यहाँ पे हम उनकी रीडिंग्स को भी देखेंगे, आपकी रीडिंग्स को भी देखेंगे। आपका हार्ट यहाँ पे ब्रेक होगा या यहाँ पर आपका हार्ट जो है वो ज्वाइन होगा, आपको सोलमेट मिलेगा या आपका पार्टनर जो हो सकता है आपका एक्स लवर है या आपका करंट पार्टनर है, उनकी क्या फीलिंग्स है और वो आपकी लाइफ में आते हुए या जाते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले हम आपके पार्टनर्स की यहाँ पे एनर्जीज को देखेंगे। एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो आपने 22 लिखकर यहाँ पे एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम करना है। आपके पार्टनर, आपका पर्सन जो आपके माइंड में इस टाइम चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग, न्यू एक्साइटमेंट, न्यू जर्नी डेफिनेटली यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे स्लो प्रोग्रेस को शो करता है। डेफिनेटली यहाँ पर जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो न्यू बिगनिंग को, न्यू एक्साइटमेंट को, न्यू जर्नी को चाहते हैं, लेकिन उनका जो काम है, उनका स्टाइल है आपकी तरफ आने का या आपको अप्रोच करने का या आपको मैसेज करने का हो सकता है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। पर्सन ऑन योर माइंड, जिस भी शख्स से रिलेटेड आप सोच रहे हैं, उनका जो काम करने का स्टाइल है वो थोड़ा स्लो है। हो सकता है आपको अप्रोच करने की एनर्जी बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्लो एनर्जी के साथ है। डेफिनेटली थोड़ा टाइम लेंगे। सितंबर मंथ की ये रीडिंग है। सितंबर मंथ के अंदर ये आपके पास जो है वो इस तरह से प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं बट स्लो है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो डेफिनेटली वो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जितना भी पास्ट रिलेशनशिप था, जो भी पास्ट सफरिंग्स थी, हो सकता है ये आपका कोई एक्स लवर है, पर्सन ऑन योर माइंड हो सकता है करंट सोलमेट है, या हो सकता है आप किसी सोलमेट को तलाश कर रहे हैं, वो कहीं आपके पास आने वाला है। तो वो जो है उनको रियलाइज करने की जरूरत है कि जितने भी रिलेशनशिप्स थे, सफरिंग्स थी, अब उनको भूल जाने की, उनसे वॉक अवे करने की जरूरत है। यहाँ पे देख लें जितनी भी सफरिंग्स हैं, जितना भी ट्रबल है आप दोनों ने फेस किया है या सिंगल आपने फेस किया, जो पर्सन ऑन योर माइंड उन्होंने रिलेशनशिप में फेस किया है, उनको उस ट्रबल को यहाँ पे भूलकर यहाँ पे वॉक अवे करने की जरूरत है। डेफिनेटली ये आपका पर्सन सोलमेट है बिकॉज जो जितनी भी फीलिंग्स हैं वो यहाँ पे ट्रू है। जस्ट जो भी उनके माइंड में चल रहा है उससे उनको वॉक अवे करने की जरूरत है। शायद वो उस चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पे स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्लो मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, एफर्ट की भी कमी है। हो सकता है कि पर्सन आपको अप्रोच नहीं करता या हो सकता है ये चाहता है कि सिंपल तरीके से सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाएं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा एफर्ट्स की कमी है। आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपके पास आए। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टैक्ट हो, बातचीत होनी चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए। डेफिनेटली ये पर्सन भी चाहता है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस आया उसको रिजॉल्व किया जाए। ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा। यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी आएगी लेकिन स्लो प्रोग्रेस है, एफर्ट्स की कमी है। जिस तरह के एफर्ट्स आप चाह रहे हैं इस तरह से आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है पास्ट में, लेकिन अब उनको भी रियलाइज हो चुका है कि इस तरह की चीजों से उनको वॉक अवे करने की जरूरत है, न्यू स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है। लेकिन जो पर्सन भी आपके माइंड में, उसके माइंड में आप इस टाइम मौजूद हैं, वो आपके बारे में सोच रहा है, काफी ज्यादा पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, विर्गो की एनर्जी हो सकती है, कैप्रिकॉन की एनर्जी हो सकती है, पाइसिस की एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे कैंसेरियंस है, लियोस की, लिब्रास की एनर्जी हो सकती है। डेफिनेटली यहाँ पे फेक शो हुआ है। आपको शायद लगता है कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसने कहीं ना कहीं आपको फेक लव शो किया, या जो पर्सन आपके माइंड में वो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है अगला पर्सन उसके साथ इस तरह से अटैच नहीं है। हो सकता है कि ये क्योंकि उनकी एनर्जीज है, उनकी फीलिंग्स है, पर्सन ऑन योर माइंड वो क्या सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद आपके दिल में उनके लिए ट्रू फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए शायद वो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स में, इसीलिए उनकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा स्लो है। आपको अप्रोच करने का वे बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपकी तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं एंड एट द एंड वो इन तमाम बातों से वॉक अवे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मतलब कि वो इन सारी बातों को यहाँ पे भूलकर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनके माइंड में ये चल रहा है कि हो सकता है आपने फेक लव शो किया है, या हो सकता है आपकी इस तरह की कोई एनर्जी रही है, आपको कोई डाउट रहा है कि अगला पर्सन जो है वो फेक लव शो करता है, इसलिए जो इस मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर कंफ्यूज्ड है और इस मिसअंडरस्टैंडिंग से निकलना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें बताएंगे पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, सितंबर मंथ में उनकी क्या फीलिंग्स है, वो आपसे क्या चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली काफी ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, फाइनेंसेस भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप को कंट्रोल करना हो सकता है, फैमिली यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्लूड हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, काफी ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। लेकिन सितंबर मंथ के अंदर उनकी फीलिंग यही है कि उनको हर हाल में, हर तरह से, हर सिचुएशन में आपको अप्रोच करना है, इन चैलेंजेस को हैंडल करना है एंड न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स हमें न्यू बिगनिंग यहाँ पे शो करता है, न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हमें यूनिवर्स बताएंगे पर्सन ऑन योर माइंड वो क्या चाहते हैं। वो हार्मनी चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे हार्मनी को, कंप्लीट फुलफिलमेंट को, फैमिली को, हैप्पीनेस को, लव लाइफ को शो करता है। डेफिनेटली जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं सितंबर मंथ के अंदर वो आपको अप्रोच करेंगे यहाँ पर एंड उनकी करंट फीलिंग्स यही है कि वो एक हार्मनी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, और जितनी भी सफरिंग्स हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये एक स्लो प्रोग्रेस होगी। डेफिनेटली सितंबर में
15 डेज 20 डेज के बाद आपको ये रिजल्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर हम एंड एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा हार्मोनी की कमी है, वो आपके साथ फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं, एक हैप्पीनेस को लेकर आना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन डेफिनेटली जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके माइंड में है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में ये आपका एक्स हो सकता है, इसके अलावा ये आपका सोलमेट है बिकॉज फीलिंग्स प्योर है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने प्रोग्रेस को काफी स्लो किया हुआ है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा लेकिन कहीं ना कहीं स्लो प्रोग्रेस के साथ, एंड जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो आपकी कम्युनिकेशन के जरिए यहाँ पे क्लियर होती हुई नजर आ रही है। अब हम लोग देख लेते हैं जर्नल गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको किस चीज से रिलेटेड गाइड कर रहा है, सितंबर के मंथ में आपकी क्या मूवमेंट होनी चाहिए और आपके पार्टनर पर्सन ऑन योर माइंड उनकी क्या यहाँ पे मूवमेंट होगी। यहाँ पे हमारे पास द स्टार का कार्ड है, न्यू रिलेशनशिप है, ग्रोथ इन लव है, होप है, हेल्दी है, रिलेशनशिप है, हीलिंग है, रिन्यूअल है, तमाम दर हैप्पी फीलिंग्स हैं। डेफिनेटली जो भी पर्सन आपके माइंड में जिसके बारे में भी आपने सोचा है वो आपको अप्रोच करेगा, एंड यहाँ पे न्यू हीलिंग्स आएंगी, न्यू हैप्पीनेस आएगी, ग्रोथ आएगी रिलेशनशिप के अंदर, एंड दोनों तरफ से एफर्ट पुट करने की जरूरत है।